जी आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस। ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस में कौन सा डिफरेंस है, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बोथ प्रोसेस फ्रॉम ईच अदर। ब्रीथिंग जो है वो फिज़िकल प्रोसेस है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो करते हैं, इट्स अ फिज़िकल प्रोसेस। ये जो है वो फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें हम फोर्सेस लगाकर एयर को अंदर दाखिल करते हैं और फोर्सेस लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल में से, लंग्स में से। बर्निंग क्या है? बर्निंग केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग क्या होता है? केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के साथ। फूड बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बर्निंग। बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग अकर्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने पहले पढ़ा था कि जब एक्सचेंज हो, सिंपली फिजिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, तो हम इसे कहेंगे ब्रीथिंग। बर्निंग टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। ब्रीथिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। ब्रीथिंग जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि जो बर्निंग प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट्स एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीथिंग के लिए हमें किसी भी किस्म का एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। अगर बर्निंग प्रोसेस को हम डिस्कस करें तो वेरियस एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। बर्निंग प्रोसेस में काफ़ी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर वो बर्निंग लिविंग सेल्स में अकर होती हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में से क्या मुराद है? अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी किस्म का डिसऑर्डर आ जाए, अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना करता हो, तो हम उसे कहेंगे सर डिसऑर्डर अकर्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अकर होते हैं? वो एक कफ, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, नमोनिया एंड लंग्स कैंसर। दीज आर द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दीज डिसऑर्डर्स आर कंसर्न विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनमें से हम काफ़ी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जैसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोल्ड। इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें नोज भी आ जाता है और थ्रोट भी आ जाता है। किस वजह से ये कोल्ड अकर होती है? ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो तब ये जो है कोल्ड अकर होती है। साइंस कौन सी हैं? व्हाट आर द साइंस? किस वजह से होती है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से। और सोर थ्रोट, कफ, कंजेशन, माइल्ड हेडेक, स्नीजिंग, वाटर इन नोज, लो ग्रेड फीवर एंड माइल्ड फटीग। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोल्ड। ये जो है कोल्ड के कॉमन सिम्टम्स हैं। एक्चुअली देयर इज नो क्योर फॉर द कोल्ड। कोल्ड के लिए कोई ख़ास इलाज नहीं। जस्ट वी रिलीव द सिम्टम्स। जो कोल्ड की वजह से सिम्टम्स होते हैं हम उसे कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, उसे रिलीव करते हैं। कोल्ड का कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अच्छा, जब सोर थ्रोट ज़्यादा हो तो हम सोर थ्रोट्स, टॉन्सिल्स, गले में दर्द हो जाए, गले में इन्फेक्शन हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं? सोर थ्रोट। इसकी मेन जो थेरेपी है वो है साल्ट के साथ हम गार्गलिंग करते हैं, गराड़े करते हैं, जिससे सोर थ्रोट को रिलीफ मिल सके। ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? इसे टीबी। इसे हम क्या कहेंगे? टीबी। टीबी इज डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स आ जाते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज और थ्रोट आ जाती है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आ जाते हैं। टीबी इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टीबी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एमसीक्यूज बन सकता है, यहाँ से आप ये नोट कर लें। कौन सा बैक्टीरिया काज करता है टीबी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट्स अ नॉट वायरल डिजीज़, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। जिसमें क्या होता है? जिसमें लंग्स डैमेज हो जाते हैं। लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो कफ होती है और फीवर। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टीबी। ये जो हैं सिम्टम्स। अच्छा, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट भी हो जाती है, ट्रांसफ़र भी होती है।
कि स्नीजिंग हम करते हैं तो कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो किसी को लग जाएं तो उनको टीबी हो सकती है। स्पटम की थ्रू भी जो है टीबी ट्रांसफ़र हो सकती है। टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो कफिंग, वो कौन कौन से? कफिंग, खांसी आती है, सेप्टम में ब्लड आता है, सेप्टम में क्या आता है? ब्लड आता है, और चेस्ट में पेन होता है, वीकनेस हो जाती है, सडन वेट लॉस हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, फीवर आता है, नाइट टाइम में स्वेटिंग होती है, इससे पसीना आता है। टीबी इज़ ट्रीटेबल, अगर हम अटेंशन दें तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। इस्थमा इज़ अ सीरियस क्रोनिक डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरियस डिजीज़ है। स्पेशली हमने पढ़ा था कि जो मेन पाइप होता है उसे हम कहते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया में से जो ट्यूब्स निकलते हैं उसे हम कहते हैं ब्रोंकिया। उस ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लेम्ड हो जाएं, वो स्वेल हो जाएं, वहाँ पे इन्फेक्शन अकर हो, ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में औलाद में भी मुंतकिल होती है इस्थमा। हाँ, अगर एलर्जिक रिस्पॉन्ड हमारी बॉडी करे तब भी ये इस्थमा होती है। किसको एलर्जिक रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी? कोल्ड को, ह्यूमिडिटी को, पॉल्यूशंस को, पोलन ग्रेन हमारे माहौल में मौजूद हैं, तो उसको अगर हमारी बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्ड करे तब भी दैट काजेस द इस्थमा। इसमें होता क्या है? इसमें जो पेशेंट है ही में सफ़र फ्रॉम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाता, उसकी चेस्ट जो है ना इससे जकड़ी हुई होती है, उसमें पेन होता है, उससे क्रोनिक कफिंग, लॉन्ग टर्म कफिंग होती है, वीजिंग विस्लिंग साउंड, जब वो सांस लेता है तो अंदर में से आवाज़ आता है, इससे विस्लिंग साउंड्स निकलते हैं। इट्स नॉट ईजीली क्यूरेबल, ये ईजीली क्योर नहीं हो सकती। हाँ, इनके सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ेक्टिव मेडिकेशन, ड्रग्स के थ्रू। हाँ, अगर ये इंटेंसिव हो जाए, ज़्यादा हो जाए इस्तेमाल, देन वी यूज़ द इनहेलर्स। हम क्या करते हैं? इनहेलर्स यूज़ करते हैं, माउथ स्प्रे यूज़ करते हैं। इट कीप्स यू ऑल द टाइम। इट्स बेटर टू इस्थमा पेशेंट टू अवॉइड दी कंजेस्टेड प्लेसेस। जो इस्थमा पेशेंट हैं उनके लिए लाजमी है कि वो कंजेस्टेड प्लेसेस पे ना जाएं।